नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे लूसेंट में मुगल काल। 50 महत्वपूर्ण प्रश्न हम लेकर आए हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली? तो इसका आंसर है लोदी वंश। इसका आंसर है बी। अगला प्रश्न है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो इसका आंसर है बी 21 अप्रैल 1526। अगला प्रश्न है बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया? तो इसका आंसर है सी पानीपत के प्रथम युद्ध में। अगला प्रश्न है किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का मुंह अमीरों सगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिया और इस उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि दी गई? तो इसका आंसर है ए पानीपत का प्रथम युद्ध। अगला प्रश्न है भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई थी? तो इसका आंसर है बी शेरशाह सूरी ने। अगला प्रश्न है गुजरात विजय के यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? इसका आंसर है बी। इसका आंसर है बी बुलंद दरवाजा। अगला प्रश्न है आईने अकबरी महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित किसके द्वारा लिखी गई? तो इसका आंसर है ए अबुल फजल द्वारा। अगला प्रश्न है पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 अप्रैल 1556 निम्नलिखित में से किसके बीच हुआ? तो इसका आंसर है ए अकबर और हेमू के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है दीन इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया? तो इसका आंसर है सी अकबर द्वारा। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थी? तो इसका आंसर है सी अहमदनगर। अगला प्रश्न है मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? तो इसका आंसर है बी अकबर ने। अगला प्रश्न है अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में था? तो इसका आंसर है बी अकबर के। अगला प्रश्न है मुगल काल की राजकीय भाषा थी? तो इसका आंसर है डी फारसी। अगला प्रश्न है सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट था? इसका आंसर है सी अकबर। अगला प्रश्न है किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? तो इसका आंसर है सी पानीपत का प्रथम युद्ध। अगला प्रश्न है मुगल चित्रकारी जिसके शासनकाल में पराकाष्ठा या चरमोत्कर्ष पर प्राप्त किया? तो इसका आंसर है सी जहांगीर के शासनकाल में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवनी किसने लिखी थी? तो इसका आंसर है ए अबुल फजल। अगला प्रश्न है दोस्तों किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पति और प्राणी जगत ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी दैनंदिनी डायरी में की दिया? तो इसका आंसर है सी बाबर। अगला प्रश्न है शेरशाह की महानता का द्योतक क्या है? इसका आंसर है सी प्रशासनिक सुधार। अगला प्रश्न है हुमायूं नामा किसने लिखा था? तो इसका आंसर है ए गुलबदन बेगम। इसका आंसर है ए गुलबदन बेगम। अगला प्रश्न है अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर है बी रज्मनामा। अगला प्रश्न है किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया? तो इसका आंसर है डी मोहम्मद शाह। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? इसका आंसर है सी बहादुर शाह द्वितीय। अगला प्रश्न है अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? इसका आंसर है बी टोडरमल। अगला प्रश्न है अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन पूजा गृह का नाम क्या था? इसका आंसर है सी इबादत खाना। अगला प्रश्न है सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? इसका आंसर है सी अकबर। अगला प्रश्न है रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? इसका आंसर है डी अकबर के शासनकाल से संबंधित थे। अगला प्रश्न है किस युद्ध में बाबर ने जिहाद धर्म युद्ध का नारा दिया, तगमा नामक समाप्त किया और युद्ध जीतने के उपरांत गाजी धर्म योद्धा की उपाधि धारण की? इसका आंसर है ए खानवा के युद्ध में। अगला प्रश्न है मुवियान नामक पद्य शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझके बाबरी किस भाषा में लिखी?
इसका आंसर है सी, तुर्की में। अगला प्रश्न है, बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? इसका आंसर है ए, फरगना। अगला प्रश्न है, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वाला कौन शामिल नहीं था? तो इसका आंसर है डी, चंदेरी का शासक मेदिनी राय। अगला प्रश्न है, सूची 1 सूची 2 के साथ सुलिमित कीजिए। सूची 1 में बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध, सूची 2 में है शासक। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 15 से 26 इब्राहिम लोदी। खानवा के युद्ध 15 से 27 राणा सांगा। चंदेरी का युद्ध 15 से 28 मेदिनी राय। घाघरा के युद्ध 15 से 29 अफगानों के मध्य महमूद गोरी। इसका आंसर है ए। अगला प्रश्न है, किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया? इसका आंसर है डी, शाहजहां ने। अगला प्रश्न है अकबर के युवा अवस्था में उसका संरक्षक था। तो इसका आंसर है डी, बैरम खां। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की? तो इसका आंसर है डी, कन्नौज। अगला प्रश्न, किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की? तो इसका आंसर है ए, बाबर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा है? इसका आंसर है डी, तुझके बाबरी या बाबरनामा। अगला प्रश्न है, कौन सा सुलेमित नहीं है? एक तरफ कृति दी गई है, दूसरी तरफ लेखक। तो इसका आंसर है ए, हुमायूंनामा। अगला प्रश्न है, राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई? तो इसका आंसर है ए, महेश दास को। अगला प्रश्न, औरंगजेब ने ज़्यादा भवनों का निर्माण नहीं कराया। इसका आंसर है डी, उसने अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध करने पड़े। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक को 2 बार राज्याभिषेक हुआ? इसका आंसर है डी, औरंगजेब। अगला प्रश्न है, ग्रांड ट्रंक सड़क जोड़ती है। तो इसका आंसर है सी, कोलकाता से अमृतसर, सी। अगला प्रश्न है, वर्ष 15 से 26 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? इसका आंसर है ए, इब्राहिम लोदी, ए। अगला प्रश्न है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? इसका आंसर है सी, सासाराम। अगला प्रश्न है, अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? इसका आंसर है ए, कालानौर में। अगला प्रश्न है, गुरु अर्जुन देव समकालीन थे। तो इसका आंसर है बी, जहांगीर की। अगला प्रश्न है, किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? तो इसका आंसर है ए, सिसोदिया वंश। अगला प्रश्न, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? इसका आंसर है डी, औरंगजेब को। अगला प्रश्न, सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? इसका आंसर है ए, मोहम्मद हुसैन। तो दोस्तों, क्लास यहीं ख़त्म हुई। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें, सपोर्ट करें। धन्यवाद।